हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की कहानी हमें साई कुमार रेड्डी भाई ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साई कुमार रेड्डी है और मैं आंध्र प्रदेश के ओंगोल ज़िले का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2004 में घटी थी। हुआ यूँ कि मैं और मेरा असिस्टेंट सूर्य तेजा हम दोनों मिलके राजस्थान माल लोड करने के लिए जा रहे थे। हम लोगों को राजस्थान से असम भी माल लोड करके जाना था और फिर असम से माल लेकर वापस ओंगोल आना था। हम लोग तकरीबन रात के 10 बजे ही ओंगोल से निकल गए। रास्ता काफ़ी सुनसान था। उस टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। हम लोग तकरीबन 4 दिन के बाद राजस्थान पहुँचे। राजस्थान पहुँच के हमने चैन की सांस ली, क्योंकि हमें डेडलाइन दी गई थी कि हमें 5 दिन के अंदर ही माल को पहुँचाना होगा। हम लोगों ने टाइम पे माल पहुँचा दिया और फिर शांति से वह एक ढाबे पे थोड़ा आराम किया और फिर रात को ही हम लोग असम के लिए निकल गए। वैसे आपको ये बात बता दूँ, वो दिसंबर का महीना था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि आपको मैं भूल ही नहीं सकता। मैंने गर्म कपड़े पहने थे, पर फिर भी मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरी ओर सूर्य तेजा को उतनी ठंड नहीं लग रही थी। जैसे तैसे करके हम लोग असम पहुँचे। असम पहुँच के हमने वहाँ एक दिन पूरा रेस्ट लिया और फिर माल वहाँ से लोड करके दूसरा माल लेके हम लोग ओंगोल की ओर जाने लगे। हम लोग तकरीबन रात के 8 बजे ही वहाँ से निकल गए थे और फिर बीच में एक ढाबे पे रोक के हम लोग फिर वहाँ से घर की ओर निकल पड़े। शायद मैंने 50 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया। और आपको तो पता ही होगा कि असम से थोड़ा बाहर निकल के एक जंगल जैसा रास्ता आता है। हम लोग जंगल जैसे एरिया में जाने लगे। छोटे छोटे गाँव को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। हम लोग फिर थोड़ा आगे गए होंगे कि मुझे एक औरत दिखाई दी। वो हमें ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। मुझे लगा कि इस औरत को शायद हमारी मदद की ज़रूरत होगी। सूर्य तेजा ने भी कहा कि अन्ना, अब गाड़ी रोक दीजिए, शायद इस औरत को मदद की ज़रूरत हो। और उस औरत ने भी मामूली गाँव वाले के जैसे कपड़े पहने थे, तो हमें लगा कि सच में उसको मदद की ज़रूरत होगी। हम लोग फिर उस औरत के पास जाके रोक दिए। वो औरत रोड के उस तरफ से मेरे साइड वाली खिड़की पे आके बोली कि भाई साहब, मेरी मदद कीजिए भाई साहब, मेरे पति की तबीयत खराब है और डॉक्टर को बुलाने के लिए थोड़ा आगे दूसरे गांव में जाना है। भाई साहब, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। मुझे भी उस औरत को देख के थोड़ा तरस आ गया। मैंने बोला कि बहन जी, आप चिंता मत करिए, आप आइए, मेरी ट्रक में बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। क्योंकि मुझे इस औरत को देख के बहुत ख़राब फील हो रहा था और उस औरत ने अपना चेहरा ढका हुआ था। मैंने सोचा शायद इसका कोई रिवाज होगा। उस औरत को हमने हमारे बीच बिठा लिया। हम लोग फिर वहाँ से आगे बढ़ने लगे। हम लोगों ने 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया होगा कि वो औरत बोली, भाई साहब थोड़ा तेज़ चलाइए भाई साहब। मैंने बोला ठीक है बहन जी, अब ये तो बताइए आपके पति को क्या हुआ है। तो वो औरत बोली कि तबीयत खराब है और वो खून की उल्टी कर रहे हैं। वो सुन के मुझे बहुत दुख फील हुआ। फिर वो औरत अचानक से बोली, भाई साहब आप इस रूट पे नए हो क्या। मैंने बोला हाँ बहन जी, मैं इस रूट पे पहली बार आ रहा हूँ। तो वो बोली कि ये एरिया बहुत ख़राब है। मैंने बोला कि बहन जी, मुझे कुछ भी नहीं पता नहीं सूर्या को क्या हो गया था। वो उस औरत को एक अलग नज़रों से देखने लगा। एक पल तो ऐसा आया कि वो उस औरत के और करीब होने लगा। मैं आपको बता दूं कि सूर्या भले ही मेरा असिस्टेंट था, पर उसका चरित्र इतना अच्छा नहीं था। मुझे लगा कि ये पक्का उस औरत से बदतमीज़ी करेगा। मैंने उस औरत से बोला, बहन जी
आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना, बेझिझक बता देना मुझे। मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ। तो वो औरत अचानक से हंसने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो औरत क्यों हंस रही है, क्योंकि उसकी हंसी बहुत ही खौफनाक थी। वो अचानक से उसके नाखून अचानक से बड़े हो गए और वो सूर्या के गले को दबाने लगी। मैं अचानक से डर गया। मैंने अपना ट्रक रोक दिया और उस औरत को मारने लगा, क्योंकि मैं अब तक समझ चुका था कि यह औरत कोई मामूली नहीं है। हाथापाई में जब मेरी नज़र उसके पाँव पर गई तो मेरे तो छक्के छूट गए। उसके पैर उल्टे थे। वो एक चुड़ैल थी। जैसे तैसे करके मैंने सूर्या को छुड़ाया। हम लोग ट्रक के नीचे उतर गए। जैसे ही हम ट्रक के नीचे उतरे वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। वो देखे तो मैं और डर गया। सूर्या ने बोला, अन्ना, हम लोग ट्रक के बाहर से ज़्यादा ट्रक के अंदर महफूज है। हमें ट्रक के अंदर फिर से चढ़ना चाहिए और गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने बोला, सूर्या तू सही कह रहा है। हम लोग फिर ट्रक पे चढ़े और आगे बढ़ने लगे। हम लोग तकरीबन 8 किलोमीटर तक आगे आ चुके थे। मैंने सोचा कि अब वो बला टली, पर मैं गलत था। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, लाल साड़ी पहने हुए और तकरीबन 10 या 12 फुट की हाइट पे हमारे ट्रक के सामने आके खड़ी हो गई। वो दृश्य देख के मैं बहुत डर गया था। मैंने आओ ना देखा ताऊ, मैंने उस औरत पे ट्रक चढ़ा दी, पर उस औरत पे कोई असर नहीं हुआ। वो औरत अचानक से हमारा पीछा करने लगी। ड्राइवर सीट के पास ही वो औरत हवा में तैर रही थी। उसके बड़े बड़े दांत थे। वो देख के मैं बहुत डर गया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, पर मेरे ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा और अचानक से मेरी ट्रक पलट गई। मैं बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारा ट्रक जैसे का तैसा खड़ा हुआ है और हम लोग ट्रक के पास ही पड़े हुए हैं। लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। लोगों ने तो हमें डांटना शुरू कर दिया कि भाई तुम इतनी पीते ही क्यों हो। पर उन्हें क्या बोले, हमारे साथ पिछली रात क्या हुआ था। सूर्या की हालत बिगड़ गई थी। उसके पूरी बॉडी पे नाखूनों के निशान थे और काटने के भी निशान थे। उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। मैं वो देख के सच में डर गया, क्योंकि सूर्या जैसा भी था मेरा असिस्टेंट था। मैंने फ़ौरन उसे अस्पताल पहुंचाया। जैसे तैसे करके हमारे गांव पहुंचे। वहाँ जाके हमने एक तांत्रिक से दिखाया तो उसने बोला कि सूर्या की हरकत से वो चुड़ैल गुस्सा हो गई थी। वो आते जाते लोगों को ऐसे ही लिफ्ट मांगती है और एक जगह पे आके वो रुका देती है और वहाँ उतर के चली जाती है। पर सूर्या की उस हरकत से उस औरत को बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने तुम लोगों के साथ वो सब किया। ये तो अच्छी बात है कि तुम लोग बच गए, वरना सूर्या की मौत पक्की थी। दिन से सूर्या बदल गया। वो सुधर गया था। उसने ये सब हरकतें करना छोड़ दिया। शायद उस दिन जो उसके साथ हुआ उस चीज़ ने सूर्या को सुधार दिया। भगवान का जितना भी शुक्रिया अदा करो उतना कम है। उसकी वजह से हम लोग बच गए थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।